नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी अरुण के ऊपर है। अरुण भागलपुर में रहता था और उसके माँ बाप भी उसी के साथ रहते थे। अरुण की अभी नई नई नौकरी लगी थी, तो अरुण के माँ बाप अरुण की शादी के लिए लड़की देखते हैं। लड़की कविता अरुण को पसंद थी। अरुण की शादी होती है। अपने घर में वो खुशी खुशी से अपनी पत्नी और माँ के साथ रह रहा था। तभी उसकी पोस्टिंग नेपाल में होती है। उस समय बहुत ठंड थी। अरुण के माँ बाप कविता को भी अरुण के साथ भेजते हैं। कविता नेपाल में बर्फ़ देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ पर अरुण एक किराए का मकान लेता है। कविता खाना बनाकर लाती है। तभी अरुण को ऑफिस से फ़ोन आता है। अरुण जल्दी से खाना खाकर ऑफिस जाने लगता है, तो कविता बोलती है कि अब रात होने वाली है, आप कल से ऑफिस चले जाना। पर अरुण कविता को समझाता है और बोलता है कि कुछ ज़रूरी काम है और वो चला जाता है। कविता खाना खाकर कुछ देर घर का काम करती है, फिर वो सोने चली जाती है। तभी रात को अरुण का फ़ोन आता है कि वो कल सुबह आएगा, तुम सो जाओ। फिर ठीक रात 12 बजे कविता का दरवाज़ा कोई बहुत तेज़ी से खटखटाता है। कविता डर जाती है और दरवाजे के छेद से देखती है तो उसे बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा दिखाई देता है। कविता सोचती है कि इतनी रात में ये छोटा बच्चा कौन है और ठंड भी बहुत थी। कविता फिर दरवाजे के छेद से देखती है तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। कुछ देर बाद कविता जाकर सो जाती है। फिर सुबह अरुण ऑफिस से आता है। कविता अरुण से रात की सारी बातें बताती है। अरुण कविता से बोलता है, इतनी ठंड में बच्चा कहाँ से आएगा। कविता के कहने पर और जिद करने पर अरुण आसपास में पता लगाता है और कविता से बोलता है कि आसपास में कोई भी 8-10 साल का बच्चा नहीं रहता है, ये तुम्हारा वहम होगा। अरुण कविता से बोलता है कि अभी मुझे कुछ दिन रात में ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा। फिर रात को अरुण जाता है और ठीक 12 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक होता है। कविता डर जाती है। वो फिर से दरवाजे के छेद से देखती है, बाहर वही बच्चा खड़ा होता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है। अब कविता बहुत परेशान रहने लगी थी और बात बात पर डर जाती थी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अरुण ये सब देखकर बहुत परेशान था। तभी रात को दरवाजे पर दस्तक होता है। कविता बहुत डर जाती है और दरवाजे के छेद से देखती है तो वो बच्चा बाहर खड़ा था, पर इस बार वो बच्चा कविता को घूर रहा था। कविता बहुत डर जाती है और पागलों की तरह करने लगती है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है। फिर रात 12:30 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक होता है। कविता घर में बहुत चीखती है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो। तभी बाहर से आवाज़ आती है, कविता दरवाज़ा खोलो। कविता कुछ घबराते हुए दरवाजे के छेद में से देखती है तो अरुण बाहर था। वो दरवाज़ा खोलती है, वैसे ही बेहोश हो जाती है। अरुण कविता को बिस्तर पर लेटाता है। कविता को बहुत तेज़ बुखार था और वो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, कौन हो तुम। अरुण बहुत परेशान होता है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होता है। अरुण छेद में से बाहर देखता है, बाहर वही बच्चा खड़ा था। अब अरुण भी कुछ डर जाता है और उस बच्चे को दरवाजे के छेद में से देखते रहता है। वो लड़का इस बार बहुत रो रहा था और फिर वो अरुण के सामने वाले घर का भी दरवाज़ा खटखटाता है। ऐसे वो सारी रात कर रहा था, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो लड़का इतनी तेज़ी से चीख रहा था कि कान के पर्दे फट जाएं। जैसे तैसे रात बीतती है। अरुण डॉक्टर को घर में लाकर कविता को दिखाता है, पर दवा से कविता ठीक नहीं हो रही थी। तभी अरुण मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछताछ करता है कि रात में वो कौन बच्चा है जो सबके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा वो बच्चा आज से 5 साल पहले इसी घर में ठंड से ठिठुर कर मर गया था। उसके बाद से वह यहाँ हमेशा आता है और जिस दिन वो मरा था उस दिन वो सबके दरवाजे पर दस्तक देता है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ बगल के गांव में एक साधु रहता है, उसे तुम अपनी बीवी को दिखा दो। अरुण साधु को कविता को दिखाता है। साधु कविता को झाड़ता फूकता है और साधु अरुण से बोलता है कि तुम्हारी बीवी बच गई क्योंकि उसने गले में माँ दुर्गा जी का लॉकेट पहना है, नहीं तो तुम्हारी बीवी को बचाना बहुत मुश्किल था।
साधु कविता को एक ताबीज़ देता है और अरुण से बोलता है कि तुम ये घर जल्दी छोड़ दो। अरुण उसी दिन वो घर छोड़ देता है और कविता को भागलपुर छोड़कर किसी दूसरी जगह मकान किराए पर लेके रहने लगता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।